बिजनेस लेजेंड्स पर हमने सूंघा एक बिजनेस आइडिया और हमें मिले मोहम्मद उमर, जो कि ओनर हैं ली एलिगेंट के 4 आउटलेट्स के, जो कि स्प्रेड हैं अक्रॉस दिल्ली एनसीआर। आपको कैसा लगता है यहाँ पर फूड इंडस्ट्री में इतने टाइम से है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खा के चुका हूँ। एक सेम चीज़ हम मेन टेबल पे जब गेस्ट की ब्राइड एंड ग्रूम की टेबल पे तो बीच में लगा होता पूरा वो चारों तरफ उसके लोग बैठ के खा रहे थे। तो ये हम गल्फ की वेडिंग का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जो यहाँ बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। यूनिक चीज़ें लोगों को मिलती नहीं है। तो अब हमारी टास्क आता था कि अगर दोनों को पता चल जाए कि यार बराबर वाले हॉल में मेरे नॉनवेज चल रहा है एंड वो बिल्कुल हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको निकाला, गेस्ट से पर्सनली पूछा सर बताइए कुछ है, ठीक है। इवन तो वो उसी टाइम कहते हैं यार सर अपना कार्ड दे दो, हमारा कोई फंक्शन होगा तो हम याद रखेंगे। We also wanted to know, एक शादी होती है उसमें कुछ ना कुछ chaos ज़रूर होता है, कहीं कोई नाराज़ हो जाता है, कहीं कोई झगड़ा हो जाता है। हाउ डू यू मैनेज दैट? क्योंकि आपके लिए तो वो डेली बेसिस पर होगा। मैं इंसिडेंट बताऊं कि ब्राइड, हर नेम वाज करिश्मा राजपाल आई गेस। तो नया मैंने बैंक्वेट उस टाइम पे करा था, 1-1.5 साल ही हुआ था। तो उन्होंने बुक कर लिया, सब चीज़ कर ली एंड जस्ट बिफोर हर फंक्शन, आई थिंक 8 to 10 days बैक प्रायर टू हर फंक्शन, शी केम टू मी कि सर आई नीड इट। उस टाइम मैं खुद ही डील करता था, मैनेजर्स को भी डील नहीं करता क्योंकि एक नया काम स्टार्ट कर रहा था तो पैशन था। तो उनके पास मेरा नंबर था, शी कॉल्ड मी कि आई वांट टू हैव अ वर्ड विद यू, व्हेन कैन आई कम ओवर। मैं कहा यू कैन कम टू मी एट माई ऑफिस एनी टाइम, आई एम देयर। सो शी केम टू मी, शी सेड कि यार मेरे ना एक वो हैं मासड़ जी एंड वो सबसे ज़्यादा थोड़े से वो करते हैं एंड उनका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। मैं कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, विल डू दैट। और एक ग्रूम साइड के कोई उन्होंने बताया कि ये 2 लोगों का बस आपको, मेरे को पता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शादी में करेंगे। तो मैं कहा वो लीव इट टू मी। सर कैसे करोगे आप? मैंने कहा लीव इट टू मी। तो मैंने कहा बस जब आओ तो मुझे दिखा देना, आज समवन डिप्यूट समवन की बस मुझे शो अराउंड कर दे कि ये हैं वो लोग एंड आई विल टेक केयर ऑफ देम। तो वो फंक्शन वेडिंग डे आ गया एंड इत्तेफाक से मैं उस दिन प्रेजेंट था। मैंने कहा चलो इनका प्रॉब्लम को टेक ओवर कर लेते हैं। तो मैं गया तो वो वैसे ही अगेन कि मंचूरियन में नमक बहुत तेज़ है और ये है और वो है। मैं कहा सर और बताइए कैसे? ये मैं कहा मैं यहाँ का ओनर हूँ। अच्छा आपके मंचूरियन में तो नमक बहुत तेज़ है। कोई बात नहीं सर। मैंने शेफ़ को कहा, मैं कहा शेफ़ को बुलाइए। मैं कहा शेफ़ इनको मंचूरियन में नमक तेज़ लगा, इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे? सर 5 मिनट दीजिए। वो 5 टाइप के मंचूरियन बना लाया, ड्राई, ग्रेवी, येलो कलर का, डार्क ब्राउन कलर का। वो टेबल पे पूरा मंचूरियन का बूफे लगा दिया। अब वो कुछ कह ही ना पाए क्या कहेंगे? मैं कहा सर और बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू विद? मैं कुछ फिर अगेन 2-4 चीज़ें उनको खिलवाई कि हाँ नाउ आई एम सेटिस्फाइड। ऐसे ही फिर हम ग्रूम साइड चले गए। हम एक क्या करते हैं, हमारे जो कैप्टन्स हैं वो स्पेशलाइज होते हैं गेस्ट को डील करने में, हैप्पी करने में। तो हम पहले से ही उनको डिप्यूट कर देते कि आप जैसे हिलोगे तो वो फ़ौरन पानी की बोतल उठा के आपको दे देगा। उसे पता है आप पानी के लिए हिल रहे हो या आपने कुछ खाया तो फ़ौरन आप सोचोगे भी नहीं और टिश्यू आपके पास दे देंगे। तो इस टाइप की हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको याद रहता है सब चीज़। ये हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। बाकी कई वेडिंग्स में झगड़े भी होते हैं, ना हुआ करें बट हो भी जाते हैं लोगों के आपस में। गेस्ट लड़ बैठते हैं, लड़के लड़की, ब्राइड साइड ग्रूम साइड, दे बोथ बिगैन टू फाइट किसी भी छोटी मोटी चीज़ पे। कई बार मुझे भी नहीं अच्छा लगता, लेन देन पे बात एकदम से रुक जाती है। ये रियलिटी है हमारी इंडियन वेडिंग्स की। ये हमारे मैंने 2 वेडिंग्स ऐसी देखी जिसमें से बारात वापस गई है तो मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड मैं खुश था कि लड़की वाले जो ब्राइड साइड थी वो झुके नहीं किसी भी चीज़ पे। अरे ठीक है आपको नहीं करनी नहीं करो, नहीं तो आदमी यूजुअली अपनी पगड़ी उठा के जैसे अपने मूवीज़ में देखा रख देता है। तो वो मेरे को अच्छा लगा, वो नहीं झुके बट बारात वापस गई, वो एक वो था। तो हमें भी अच्छा नहीं लगा, हम यूजुअली करते नहीं है बट उस टाइम जो मुझे फील हुआ उस टाइम पे मैंने उनके आधे पैसे रिफ़ंड करे गए इसके। हालांकि हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है बट स्टिल उस टाइम पे मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि ये अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ कि छोटी सी किसी पेटी इशू पे गोल्ड की चेन इसको नहीं चढ़ाई। क्योंकि वो इशू बढ़ते इतना बढ़ गया कि मैंने अपने कैप्टन से पूछा मैं क्या होता कि सर हम बैठे हुए थे वो द्वार पूजा के बाद
कुछ लेन देन का था वो कि जी लड़के के भाई को या किसी को चेन नहीं दी, एंड उस पर वो बात बड़ी 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 वो इतनी बढ़ गई कि वो किसी लड़की के भाई ने, दूर के भाई ने कुछ कह दिया उन्हें, हाथापाई वाली नौबत आ, वो बारात लेके वापस चले गए। वो ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं, बट ना हुआ करे तो अच्छा रहेगा, बट हो जाता है। वी टैकल दैट कि हम जो अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं वो करते हैं। ओके, तो ये आई थिंक बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा इस सिचुएशन को देखना भी, डील करना भी। देखिए इंडियन वेडिंग्स जो है ना इमोशंस से भरी हुई हैं, दे आर फुल ऑफ इमोशंस, एंड किसी और की भी विदाई हो रही होती है तो आज भी हमारी आंखों, कोई भी गेस्ट हो उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, यार किसी की भी विदाई हो रही होती है कि यार ठीक है, तो ये इमोशंस तो सब जुड़ ही जाते हैं। राइट। एंड कोई मेरे साथ आप समझिए किसी भी चीज़ में आप कोई भी बिजनेस लेने जाएं, मेरा बिजनेस ऐसा है या तो डॉक्टर का या वकील का या मेरा, जो मैंने आपको बताया, ये बिजनेस ऐसे हैं कि एक गेस्ट का या एक क्लाइंट का रिलेशन बहुत लंबा बन जाता है। तो आप मेरे पास 6 महीने पहले वेन्यू बुक करने आए, कई लोग तो एक साल पहले वेन्यू बुक कर देते हैं। अब 6 महीने से वी आर इन कांस्टेंट टच, तो आपके अच्छे बुरे सब चीज, बीच में कई बार मिस हैपनिंग्स भी होती हैं फैमिली में, खुशियाँ भी आती हैं कि यार भैया एक छोटा सा बर्थडे करना है, भैया एनिवर्सरी करनी है, या थोड़ी सी हमें शादी पोस्टपोन करनी है, मिस हैपनिंग हो गई, तो अच्छी बुरी चीज़ों में हम गेस्ट के साथ खड़े रहते हैं, वो हमें याद करते हैं अच्छी बड़ी चीज़ों में, एंड एक रिलेशन बिल्डअप हो जाता है हमारा गेस्ट से इतने टेन्योर में। तो ये टेन्योर जो है हमारा काफ़ी समझ लिए 6-8 महीने का होता है, तो एक रिलेशन बिल्डअप हो जाता है, तो इमोशंस हमारे जुड़ जाते हैं उनके साथ। तो कभी कोई विदाई हो रही होती है जिससे पर्सनली मैंने डील करा, वो यही कहते हैं सर आप रहोगे फंक्शन में तो फंक्शन हमारा शायद अच्छा होगा, ये ओनर खुद रहेगा। मेरी टीम बहुत एफिशिएंट है, दे आर देयर टू हेल्प द गेस्ट इन एनी वे दे कैन, बट वो क्या होता है कि यार ओनर खड़ा है तो अच्छा लगेगा कि हाँ हमारा फंक्शन अच्छा हो जाएगा। और जब हम खड़े होते हैं, जब मैंने डील करी होती है पार्टी कोई, तो मैं चाहता हूँ कि उस फंक्शन में मैं ही रहूँ, वो कंफर्ट जोन में रहता है गेस्ट अपना, एंड हमारे भी इमोशंस अगेन वही जुड़ जाते हैं। जब विदाई हो रही होती है तो हमारी भी आंख से आंसू निकल ही आता है देखते हुए, जब माँ बाप रो रहे होते हैं या भाई बहन रो रहे होते हैं, तो आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस। राइट। जब हम बात कर रहे थे, आपने एक टर्म यूज करा था कि हम लोग इंडियन मिडिल क्लास को एक प्रीमियम एक्सपीरियंस दे रहे हैं थ्रू एलिगेंट। वी आर बेसिकली ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द लोअर मिडिल क्लास, नॉट द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास भी हर जगह फंक्शन करता है, द लोअर मिडिल क्लास, कि वो अमाउंट उतना ही खर्च करे जितना उनका बजट है, या थोड़ा सा बजट से एक्सीड कर दे, क्योंकि जब आदमी हमारे पास आता है तो हम बजट तो बढ़ा ही देते हैं गेस्टों का कि ये चीज़ें भी ले लो, ये तो बजट थोड़ा सा बढ़ा के हम कैसे उनको अच्छा एक्सपीरियंस, जैसे आपने हमारे वेन्यूज़ देखे, तो हमारी जो प्लेट स्टार्ट हो जाती है वो समवेयर अराउंड 1200-1300 से, छोटा बेसिक मेन्यू से स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट गोज अप टू 2500-3000। अब यही चीज़ अगर आप 5 स्टार में लोगे तो 5 स्टार में एक सिंपल आपको बैंक्वेट मिलता है, एंड उनकी प्लेट 4000 प्लस टैक्सेस से स्टार्ट होती है, प्लस उसमें सब चीज़ आपको अलग करानी है। यहाँ वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ आप 2000-2500 खर्च कर रहे हैं, तो आप इस डिसेंट अमाउंट में आपको एवरीथिंग कंसोलिडेटेड, डीजे, लेट इट बी डेकोर, लेट इट बी एनीथिंग, ये सब चीज़ कंबाइन करके आपको एक फंक्शन हो जाता है। गेस्ट के लगता है कि हाँ ठीक है यार, चलो मेरा एक, हमने भी अच्छा फंक्शन कर लिया जो नहीं कर सकते थे। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कम बजट में एक लग्जूरियस चीज़ हम दे दें। हालांकि कोई इतनी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ऑन रिटर्न देखता है कि मैं ऐसे करूँगा, हम लग्जूरियस चीज़ बनाते हैं, हम मास वॉल्यूम में काम करते हैं। वी बिलीव इन वर्किंग एवरी डे, कि हर रोज़ काम होना चाहिए। हम ये नहीं देखते यार मैंने तो शादी 20 करनी है, इतने ही अमाउंट लेना है, हम वो नहीं करते। हम अमाउंट भी कम करते हैं, अमाउंट भी ज़्यादा करते हैं, डेट्स के हिसाब से हमारा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, एंड हम उस हिसाब से फंक्शन करते हैं। तो हाउ वुड यू से द एक्सपीरियंस दैट यू गिविंग लोगों को, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम कि किसी ने अपने कम्युनिटी सेंटर में किया, एक स्क्रैच से एक इवेंट किया, एंड कोई यहाँ आया? देखिए अर्लियर क्या होता था, अगेन शादी एक फेस्टिव सीजन है, बेसिकली फेस्टिविटीज से फुल है। एक समझ लिए बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया में, शादी लोग मनाते हैं इसे, कई दिन तक चलती है शादी। तो पहले क्या होता था इन अर्लियर टाइम्स की फैमिली पीपल यूज्ड टू हैव जॉइंट फैमिलीज, या उनके साथ रिश्तेदार होते थे, कि हम आज के टाइम में लोगों के पास काम कराने वाले लोग नहीं हैं।
अब एक Right. कोई जॉब कर रहा है पेरेंट, उनका बच्चा यूएस में रहता है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिचुएशन जो हम फेस करते हैं। पेरेंट्स, फादर जॉब कर रहे हैं, मदर हाउसवाइफ है, लड़का लड़की यूएस में रहते हैं एंड उनको शादी प्लान करनी है अपनी बच्ची की। अब वो क्या करेंगे? वो टेंट वाले से मिलें, वो डेकोर वाले से मिलें, केटरर से मिलें, फिर सब सामान ला के दें, लास्ट मोमेंट तक कभी नमक नहीं आया, कभी नींबू नहीं आया, कभी ये नहीं आया, कभी प्लेट्स रह गई। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे पास आते हैं, हम उनको सब चीज़ ऑर्गेनाइज करके एक पूरा जस्ट एक पेपर पे बना के दे देते हैं, सर ये है, आपको हाथ हिलाते हुए आना है, सूट पहन के हमें थैंक यू कहना है और फिर बाहर चले जाना है। ये हम कहते हैं, इस चीज़ से गेस्ट को भी सहूलियत हो गई True. एंड प्लस मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। आपको ये कोई भी एक नॉर्मल कम्युनिटी सेंटर है, एक आप 300-400 लोगों की, हम एक बेसिक वेडिंग की बात करें, आप 300-400 लोगों को कोई भी कम्युनिटी सेंटर लो, आप एनडीएमसी का लोगे, इट्स कॉस्ट समवेयर अराउंड 40,000 से 80,000 Right. पर डे। एंड अगर आप कोई अच्छा वेन्यू या नॉर्मल कोई पार्क लेने चले जाते हो तो वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए वेन्यू में आता है, 1 लाख 1.5 लाख पर डे। अगेन उसके बाद आप किसी टेंट वाले को हायर करोगे जो उसमें डेकोर करेगा, टेंट वाले को हायर करोगे, कम्युनिटी सेंटर में हायर करोगे, 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए में कर देगा। छोटा फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है, वो 2 लाख 2.5 लाख। एंड आप किसी बड़े पार्क को करते हो तो वो 5 लाख 7 लाख 8 लाख, इट नेवर एंड्स कि आपको कितने ही चले जाएं। उसके बाद आप केटरर को करोगे अगेन। अब यहाँ उन्हें क्या होता है, 300 लोगों का मैं 2,000 रुपये मानूँ, मैं 6 लाख रुपए में पूरा फंक्शन कर दिया। अब वो 80,000 की जगह लेंगे, 1.5 लाख रुपए टेंट वाले को देंगे, 2-2.5 लाख रुपए का खाना भी करेंगे, वो इससे कम में खाना नहीं होगा। फिर चाट वाला करेंगे अलग, वो सब चीज़ करेंगे, हलवाई को बुलाएंगे, बिठाएंगे, उसको सामान प्रोवाइड, अगेन वो बैठेगा जाके वही 4-5 लाख रुपए पे ही। अब वो 50,000 लाख रुपए अगर मैं एक्स्ट्रा, ये मेरी मेहनत है, कॉस्टिंग मेरी भी उतनी आती है जो काम वो करता है, बट इसमें मेरा जो मेहनत है ना वो यही है, 50,000 लाख रुपए अगर मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो दैट्स, ये जो मैंने सेटअप बनाया है या जो स्टाफिंग रखी है, सब चीज़ रखी है, ये उसके लिए है। यहाँ वेले आपको एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, कैप्टन वेटर्स एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, क्लियरिंग वाला स्टाफ इस पॉइंट पे मिल जाता है। वहाँ आपको वेटर्स से अलग बात करनी है, वेले वालों से अलग बात करनी, हर आदमी से यू हैव टू डील डिफरेंटली। तो ये हम सबको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बैंक्वेटिंग में। एनी डे बैंक्वेट इज मोर चीपर देन आउटडोर वेडिंग। अमेजिंग। तो एक एक्सपीरियंस तो आप चेंज ही करें, लेकिन वेडिंग इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा झटका झेला था कोविड के टाइम पर। उस टाइम पर आपने कैसे डील किया? देखिए, कोविड, दोज वर द हार्ड टाइम्स, सबके लिए वो थे, हमारे लिए भी था। हमारी इंडस्ट्री ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी, सबसे पहले बंद हुई क्योंकि यहाँ गैदरिंग्स मास होती है सबसे, एंड सबसे आखिर में स्टार्ट हुई। तो मैं आपको एक इसी से रिलेटेड एक बात बताता हूँ। तो वेडिंग्स खुली थी, उन्होंने कैपिंग के साथ 50 लोगों की, 50 पीपल की गैदरिंग, 50 पैक्स ही करी थी। तो आई वॉज हैविंग वर्ड विद माई फ्रेंड कि और क्या चल रहा है। मैं कहा यार बस बैठे हैं, खाली हैं। कह रहे खाली क्यों है, बैंक्वेट तो खुल गए, शादी तो खुल गई। मैं कहा भाई शादी कल खोली है उन्होंने, कल खोली, इसका मतलब थोड़ी मैं आज शादी कर लूँगा। आज गेस्ट मेरे पास बुक कराने आएगा तो 2 महीने 3 महीने 1 महीने, आज खोल दी तो कल से थोड़ी चल गया, आज खोली तो मेरा 30 दिन बाद 40 दिन बाद चलेगा। तो क्या, हाँ यार ये तो पॉइंट है, बट चलो खुल तो गई। मैं हाँ खुल गई। तो बट उसमें भी हमने वेडिंग्स करी, छोटी गैदरिंग करी, जूम मीटिंग्स पे करी। उसमें हम क्या करते थे, मीटिंग, हाउ वाज दैट हैपनिंग? अब जो हमारे क्लाइंट्स जिन्होंने पहले फंक्शन कर रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि यार हमें शादी करनी थी, और वो कह रहे हैं जूम का उस टाइम पे नया कॉन्सेप्ट चला था कि हमें शादी करनी है। तो मैं कहा, हमने उसके प्रमोशंस डाले तो लोग आए कि कैसे कर रहे हो शादी। हमने कहा ऐसा है, हम जूम मीटिंग अरेंज करेंगे, आपकी शादी कराएंगे, आपकी वही ड्रेसेस जो आपने सब बनवाई सब वैसे ही करेंगे, एंड जो आपका खाना है वो आप हमें एड्रेस दे देंगे सारे, हम गेस्टों के पास आपके जितने भी हैं 100 150 200 लोग जो नियर बाय में हैं, 100 150 100 150 फैमिलीज, उनको हम 3-4 टीम्स लगा के सारा आपका फूड, आपकी तरफ से गिफ्ट, आपकी तरफ से थैंक यू कार्ड, ये सब चीज़ें हम गेस्ट को पहुंचवा देंगे। तो इट वाज अ वेरी नाइस जेस्चर, लोगों ने अप्रिशिएट भी करा। ठीक है यार, हमें जाना भी नहीं पड़ा, खाना भी शादी वाला घर पे आ गया हमारे, क्योंकि हमारे पास लाइसेंसेस थे सारे, हमारे पास परमिशंस थी किचन वर्क करने की, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, बैंक्वेट बंद हुआ था बट हॉस्पिटैलिटी की वो एक्सेस अलाउड था। तो हम गेस्टों को पहुंचवाते थे, सब चीज़ करते थे। तो हमने वेलकम कार्ड की, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर वेडिंग, सॉरी वी कुडंट बी टुगेदर,
बट आई एम सेंडिंग अ जेस्चर, उसमें खाना होता था, ट्रे होती थी, या कोई खाना नहीं भिजवाता तो कोई गिफ्ट भिजवा दिया करता था कि यार मेरी तरफ से गिफ्ट, हम उनसे चार्ज करते थे एंड वी डू ऑल द Right. सर्विसेज फॉर द गेस्ट। That was actually very sweet. ये नया कॉन्सेप्ट हम लाए थे, आगे शायद लोगों ने फिर इसे देख के इसे करना शुरू किया, बट ये 1-1.5 साल का पीरियड था, तो इसमें बहुत लोगों ने तो नहीं करी, बट जितनों ने करी उन्होंने सबने अप्रिशिएट किया। So कितनी शादियां कर रहे हैं आप एक सीजन में? देखिए मैं बता दूं आपको, बेसिकली हिंदू साया जो होता है दैट इज 120 दिन का साया होता है, तो उसमें से अगर कोई बैंक्वेट 80 शादी कर रहा है तो उसे हमारी इंडस्ट्री में बैंक्वेट में आया कि हाँ यार साल के 80 फंक्शन कर रहा है ये, एंड एक फंक्शन इसका 6-7-8 लाख रुपए का है, 80 फंक्शन है, तो इन्होंने राउंड अबाउट समवेयर अराउंड 4 से 5-6 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है, उसे अच्छा माना जाता है। हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक आउटलेट पे हमारे पास मल्टीपल वेन्यूज़ हैं, मल्टीपल वेन्यूज़ में हम मल्टीपल मैरिजेस करते हैं। जैसे एक डेट है, साई की डेट है, उस पर सभी को शादी करनी है, वो डेट चेंज नहीं हो सकती, तो एक ग्राउंड फ्लोर पे हो रही है, एक बेसमेंट में हो रही है, एक टॉप फ्लोर पे हो रही है, एंड ऐसी वो डेट, कुछ डेट्स ऐसी होती हैं कि जो लंच में भी उन डेट्स पे शादी आती है, क्योंकि लोगों को जब वेन्यू नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली वो लंच में अपना फंक्शन शिफ्ट करते हैं, वो करते हैं। तो एक आउटलेट पे एक दिन में मैं 3 से 4, 5, 6 जैसे जैसे आउटलेट्स हैं, जैसे सपोज ये आउटलेट, इसमें मेरे 5 वेडिंग वेन्यूज़ हैं। अब 5 वेडिंग वेन्यूज़ पे मेरे 5 डिनर में शादी हो गई, 5 मेरी लंच में शादी हो गई, एक डेट पे मैं 10 शादी ऑलरेडी कर रहा हूँ, जो उस पर लोग एक ही वेडिंग करते हैं, तो उसका काउंट रखना बहुत मुश्किल है। मैं कितने, हाँ, बट आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ पीपल हैप्पी। मेरे यहाँ से जितने भी फंक्शन करके जा रहे हैं 98% गेस्ट मेरे, मैं 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि हम हर चीज़ को हम नहीं कर सकते, कुछ मेरे यहाँ से नाराज़ भी जाते हैं, किसी की गैदरिंग बढ़ जाती है, कुछ हो जाते हैं तो लोग कुछ गुस्सा भी हो जाते हैं, बट हाँ मोस्ट ऑफ देम आर हैप्पी। एंड अगेन सबके फीडबैक्स मेरे पास रात को आते हैं, मेरी टीम भेजती है कि सर आज के गेस्ट का ये फीडबैक था, आज के गेस्ट ने हमें इतनी टिप दी, आज के हमारा एक फीडबैक फॉर्म है, एक फॉर्मेट है कि जब आप फंक्शन कर लेंगे तो आप उसे टिक करके जाएंगे, एंड वो पर्सनली फीडबैक फॉर्म्स मैं रिव्यू करता हूँ। किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को कभी बैंक्वेट में स्मेल आ जाती है, तो वो लिख के जाते हैं देयर वाज स्मेल बट फूड वाज गुड, या आज दाल में नमक कम था, या ये था, इस टाइप से चीज़ें रहती हैं, तो उनको हम फिर रेक्टिफाई करते हैं हल्के हल्के। एंड फिर एक वीक बाद हम वी गिव अ कर्टेसी कॉल टू देम कि सर आपका फंक्शन था, कैसा रहा, क्या रहा। वो मेरी पर्सनल टीम करती है, वो किसी आउटलेट की टीम नहीं, मेरी एक बैकएंड टीम है, वो पर्सनली गेस्टों को रैंडमली, सबको तो नहीं करते क्योंकि कुछ खुश होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो रैंडमली पिक करती है, सर आप कैसा लगा, सर्वे करती है, एंड देन दे गिव मी अ रिपोर्ट कि सर ये हमने करा था, 100 गेस्ट से बात हुई है और ये इनके ये प्रॉब्लम्स निकल के आए थे, ये हम कराने हैं, तो ये हम चीज़ करते हैं। तो आई थिंक यू आर डूइंग अ फैंटाबुलस जॉब। सो उमर, हाउ मेनी आउटलेट्स डू यू हैव? एट प्रेजेंट मेरे 4 आउटलेट्स अभी एट प्रेजेंटली रनिंग में हैं एंड 2 अपकमिंग हैं। और कहाँ हैं ये आउटलेट? जो अभी प्रेजेंटली मेरी वर्किंग में है वो कालंदी कुंज में है, एटलांटिक वाटर वर्ल्ड में एक मेरा बैंक्वेट है, उसमें 3 वेन्यूज़ हैं। उसके बाद एक वेन्यू मेरा, एक आउटलेट मेरा मयूर विहार में है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 वेन्यूज़, उसमें 2 वेन्यूज़ हैं। एंड थर्ड मेरा साहिबाबाद हो गया, इसमें 6 वेन्यूज़ हैं एंड इट हैज़ 52, इट्स अ प्रॉपर होटल। यहाँ का कॉन्सेप्ट आपका अलग है। यहाँ का आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर। एंड जो मेरा NH24 पे है वहाँ है, तो आई टोटल 4 आउटलेट्स हैं एंड दैट टू एक ही बेल्ट पे है, मैं बेल्ट चेंज नहीं करता। मैं छतरपुर या मैं अगर इस बेल्ट पे काम कर रहा हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि इसी बेल्ट, क्योंकि सीजन टाइम में आई कैन कोप अप विद एवरी बैंक्वेट। अगर मैं छतरपुर चले गया तो मैं यहाँ नहीं देख पाऊंगा, और यहाँ देख रहा हूँ तो मैं वहाँ नहीं जा। तो वेस्ट दिल्ली या नॉर्थ दिल्ली या छतरपुर वो बेल्ट अलग है, ये बेल्ट ईस्ट दिल्ली की साइड की या बॉर्डर्स की ये बेल्ट अलग है। तो मेरे को ये बेल्ट ज़्यादा प्रेफर है क्योंकि सारे मेरे आउटलेट्स इसी पे हैं। बट जैसा कि आपने कहा कि एक वेन्यू में आप 3 से 4 शादियां भी कर सकते हैं, और अगर कोई साय का दिन है और हर वेन्यू पे कुछ ना कुछ हो रहा है, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दैट? देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम आवर प्रॉपर्टी, हमने एक फ्रेमवर्क बना रखा है, वी हैव क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क एंड सब चीज़ उसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली ही वर्क करती है। कि अगर लंच का फंक्शन है तो इट्स फ्रॉम 11 AM to 4 PM। ये हम लंच के टाइम स्लॉट ये देते हैं, किसी भी हाल में 4 PM पे गेस्ट को खाली करना है। ऐसे ही 2 घंटे हमें चाहिए क्लीन अप करने के लिए, 6 PM पे हम हैंड ओवर कर देते हैं। सर्दियों में अलग टाइम होता है, गर्मियों में अलग टाइम होता है। सर्दियों में
वी गिव गेस्ट की 6:30 आपको अपना फंक्शन स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है। सर्दियों में हम 7:30 दे देते हैं गेस्ट को कि 7:30 1 घंटे का वो गैप मिल जाता है हमें गर्मी और सर्दियों में। हाँ, बट ये फ्रेमवर्क में ही सब हमारी चीज़ें वर्क करती है कि हाँ हमें इतने टाइम में क्लियर करना है, इतने टाइम में सफाई करनी है, इतने टाइम में डेकोर करना है, ये है। प्लस अब मैं हर जगह नहीं रह सकता देखने के लिए, तो अब मैंने क्या व्हाट आई हैव स्टार्टेड इज़ कि मैं अपनी सिस्टर्स को मैंने कहा कि ठीक है गो हैव अ लुक। कई बार मेरे फादर भी आ जाते हैं, हालांकि उनका नहीं है डोमेन, बट वो आ जाते हैं कि ठीक है आज यार चलो बहुत हैवी डेट है, लंच में 5 फंक्शन इधर है, 5 फंक्शन इधर है, मैं इधर जा रहा हूँ, उमर निकल नहीं पाएगा वहाँ से वहाँ जा। तो मैंने सिस्टर्स को अपनी नाउ दे आर वेरी वेल कि वो एक बैंक्वेट पूरा रन कर लेती हैं। काला निकुंज वाला आउटलेट जो मैंने सिस्टर के हवाले छोड़ा, पीछे से फ़ोन आ जाता है मेरे पास कि वो इन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो मैं कहता हूँ ओके कर दो, या नहीं करना होता तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना, आज क्या करा आपने, तो वो बता ठीक भैया मैंने ये डिसीजन ले लिए हैं, मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे ले लो, और अगले दिन जाके वो उस डिसीजन को चेंज करके उसको करें। एंड नाउ शी इज़ रनिंग इट वेरी वेल। जो मेरी सबसे छोटी सिस्टर है, उससे पहले एक सिस्टर थी वो भी देख रही थी, तो शादी हो गई उसकी, तो अब ये छोटी वाली को मैंने कहा जाओ, शी इज़ इन 3rd ईयर ऑफ कॉलेज, तो अभी से उसका माइंडसेट मैंने बिजनेस वाला वो डेवलप कर दिया है कि हाँ वो कहीं भी देखेगी, इवन वो जिधर भी हम लोग नज़र घुमाते हैं हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं। यार मैं यहाँ आया हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं लखनऊ घूमने गया हूँ, तो मैं देखो यार लखनऊ में मैं क्या बिज़नेस कर सकता हूँ, कहाँ से मैं इस चीज़ को कर, तो ये हमारे दिमाग में खून में है, ये चलती रहती है चीज़ें चलती रहती हैं, ये है। तो मेरे सिस्टर्स हैं वो देख रही हैं, बाकी मेरी जो वो अगेन बैक एंड टीम जो मेरी मजबूत टीम है, दे गिव मी द फीडबैक कि हाँ सर यहाँ सब ओके है या नहीं है। ओके, तो फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ ये जो साइबराबाद वाली प्रॉपर्टी, आई थिंक यहाँ पर आपने कुछ एक ज़्यादा इनोवेशन यूज़ करा है, यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ हमने अभी जैसे आप देखेंगी यहाँ जो हमने हॉल्स बनाए हैं वो डिफरेंट थीम पे, आप किसी भी वेडिंग वेन्यू पे जाएंगे ना, वहाँ जो भी हॉल्स रहेंगे आपकी, तो किसी भी होटल में 5 स्टार में चले जाइए, यू गो इन एनी ऑफ द बैंक्वेट, सारे शादी के हिसाब से हैं। बस वहाँ क्या है, शादी ही हो सकती है। अब कोई बर्थडे करता है, आपको समझिए किसी की बर्थडे पार्टी है एंड स्टेज पे इतना फ्लोरल है, सब चीज़ है, अब वो गेस्ट को लगता है यार ठीक है मैं फिर बलून का बैकड्रॉप बनवाते हैं, वो उसको छुपाते हैं, क्या करते हैं। इस वाली प्रॉपर्टी में क्या है कि हमारे पास हर टाइप के लिए अलग स्पेस है। अगर आपको कॉकटेल नाइट करनी है तो एक क्लब टाइप की प्रॉपर्टी है जहाँ आप वेन्यू है जो इसको डिम लाइट में आप अपना कॉकटेल का फंक्शन कर सकते हो, सगन नाइट, या उसी में आप डिम लाइट में मेहंदी नाइट का फंक्शन कर सकते हो, जो डांस वाले फंक्शन होते हैं। शादी करनी है तो शादी के लिए वेन्यू है, छोटे फंक्शन करने रोका करना है तो ये वाले हैं, चमक धमक नहीं है। नहीं तो यूजुअली क्या करते हैं लोग, एक बैंक्वेट पे रोका करते हैं, दूसरे बैंक्वेट पे शादी करते हैं, तीसरे बैंक्वेट पे रिसेप्शन करते हैं। मल्टीपल वेन्यूज़ का हमें ये फ़ायदा है, छोटे हॉल में रोका करा, उसके बाद उन्होंने अपना एक हॉल में शादी करी, एक हॉल में संगीत नाइट करी, एक हॉल में कॉकटेल करी, एक हॉल में उन्होंने, तो मैं गेस्ट को कहीं जाने नहीं देता, अब गेस्ट यहाँ आ रहा है तो कम्प्लीटली यहीं आ जाए। And you also have rooms here. हाँ, we have rooms. रेजिडेंशियल वेडिंग्स हम करते हैं कि आपकी साइड के आजकल लोगों के घरों में जगह है नहीं, तो हम वी डोंट कॉल इट अ डेस्टिनेशन, वी कॉल इट रेजिडेंशियल वेडिंग, कि हाँ आप लड़के वाले 50, लड़की वाले ब्राइड साइड 50, ग्रूम साइड 50 लोग आ गए, एक ही जगह रुक गए, एक फ्लोर हमने दे दिया ब्राइड साइड को, एक फ्लोर दे दिया ग्रूम साइड को, एंड यहीं रुक के सारे रिचुअल्स कर रहे हैं। लड़के का उपटन, लड़की की उपटन, लड़के की मेहंदी, लड़की की मेहंदी, कंबाइंड कॉकटेल, ऐसे नए नए आइडियाज़ हम इनोवेट करके नए कि हाँ सर इसको हम कंबाइंड करके करेंगे, इसको हम अलग अलग करेंगे, लंच में ब्राइड साइड का होगा, डिनर में ग्रूम साइड का होगा, और इस टाइम पे ब्राइड साइड बैठेगी या ग्रूम साइड बैठेगा, ये हम प्लान करके उन्हें देते हैं। एंड यहीं वो फिर सारे इवेंट सारे अपने यही करते हैं, प्री वेडिंग से लेके पोस्ट वेडिंग तक के, रिसेप्शन तक के फंक्शंस करके फिर वो यहाँ से चाहते हैं 3 दिन 4 दिन यहीं रुक के सब चीज़ करते हैं। तो आप एक शादी की अगर बात करें तो आप एक फंक्शन किस रेंज में कर पाते हैं? देखिए अगर हम प्रॉपर शादी का जो एक चलता है, अगर मेन्यू देखें, शादी वाले मेन्यू 2 होते हैं हमारे पास, एक छोटा एक लैविश। छोटा मेन्यू 1800 रुपये का है, हम 2000-2100 कोट करते हैं, 1700-1800 तक लास्ट क्लोज कर देते हैं। एंड जो बड़ा वाला मेन्यू से हम 2500-3000 ऐसे कोट करते हैं, एंड उसे हेवी डेट है 3000 कोट करते हैं, 2500-2600 तक क्लोज करते हैं, और नॉन साया डेट है 2500 हम कोट करते हैं, 2100, 2200, 2300, जहाँ भी गेस्ट की जैसी रिएक्शन होता है, या देखते हैं हम कि वो उसके हाथ में 3-4 फोल्डर्स हैं, बराबर वाली प्रॉपर्टी से होकर आ रहा है, तो हमें पता है वहाँ क्या रेट मिला होगा,
उसी हिसाब से हम रेट दे के हम करते हैं। तो एक अगर आप 300 गेस्ट का फंक्शन करना चाहते हैं, एक नॉर्मल मेन्यू के साथ करना चाहते हैं, तो वो समवेयर अराउंड आपका 5-1 लाख रुपए का बैठेगा। एंड अगर आप हाई एंड मेन्यू के साथ करना चाहते हैं, वो 6.5 से 7 लाख रुपए का, यही डिफरेंस आता है बस, और कोई वो नहीं है। ऑलराइट, तो एक जो हम लोग डिफरेंस की ही बात कर रहे हैं जी, वो प्रीमियम एक्सपीरियंस में क्या क्या एड ऑन होता है एलिगेंट में? प्रीमियम एक्सपीरियंस में हम जो इस प्रॉपर्टी पे हम कंसोलिडेटेड प्राइस लेते हैं। सपोज मैंने आपसे 2000 रुपीज़ ले लिए, मैंने आपका पैकेज बनाया कि हाँ जी आपके 3 से लोगों 6 लाख रुपए का पैकेज, आपका 6 लाख रुपीज़ का पैकेज बन गया प्लस GST। अब 6 लाख रुपीज़ में आपको डीजे अलग से नहीं करना है, डीजे इंक्लूडेड है, डेकोरेशन इंक्लूडेड है, सब चीज़ है, ऑल इन ऑल एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। आप आओ हाथ हिलाते हुए चले जाओ। ये नहीं कि मैंने आपका आज बुक कर दिया अगले दिन सर आपने डीजे लेना है, कहेगा हाँ भाई मेरा तो है डीजे, तो हो गई शादी में डीजे का। अब मैं उन्हें नेसेसरी हैरेस करूँ कि सर 25,000 रुपये डीजे के अलग लगेंगे, वो तो ये तो खाने का पैकेज है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी पे हमने एक कंसोलिडेटेड प्राइस गेस्ट को दे दी कि हाँ जी सर 2500 है, इसमें डीजे डेकोरेशन सब चीज़ इंक्लूड है। हाँ आपको जो मेरा डीजे सेटअप लगा हुआ इससे एडिशनल कुछ चाहिए, दैट इज चार्जेबल। वो आप गेस्ट के ऊपर कहते नहीं मेरे को बड़ा सेटअप चाहिए, कॉन्सर्ट वाला चाहिए, बॉक्स ट्रस्ट चाहिए, उसमें लाइटें चाहिए, तो मेरे को पूरा एक कॉन्सर्ट वाली मेरे सिंगर्स आएंगे वो कराना चाहते हैं, तो वो अगेन अलग चार्जेस हैं। उनमें फिर हम इवेंट मैनेजर्स को बुलाते हैं, वो आके उनसे मिलते हैं, फिर वो सेलिब्रिटी मैनेजर्स को बुलाते हैं, कोई सेलिब्रिटी बुलाना चाहता है, कोई सिंगर तो वो उन चीज़ को बुलाते हैं, वो मैनेज करते हैं। बाकी हम इसको नॉर्मल तरीके से हम एक पैकेज बना के एंड गेस्ट को दे देते हैं। ओके, आगे इसको क्या बढ़ाने का इरादा है? आगे जो व्हाट इन माय माइंड इज कि आगे चल के इसको मेरे को दुबई में या थाईलैंड में, इन 2 जगह मैंने सोच रखी हैं। यहाँ आई वुड लाइक टू सी कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं। अब डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, लोग जयपुर, उदयपुर एंड कॉर्बेट, इधर नॉर्थ इंडिया के लोग यहाँ कर रहे हैं या गोवा कर रहे हैं। एंड सिर्फ वही अगेन बात, एलीट क्लास या हाई क्लास ही आउट ऑफ द कंट्री जाके करते हैं, क्योंकि वो बजट बहुत बढ़ जाता है। Correct. तो मुझे ये देखना है कि हम एक बजट होटल लेके एक वो करके एक मिडिल क्लास को हम वो एक्सपीरियंस इंटरनेशनल वेडिंग का दे पाते हैं या नहीं दे पाते, वो मेरा मेन टारगेट है। उस पर मेरी वर्किंग चल रही है। मैंने बोल भी रखे कि हाँ मेरे को एटलीस्ट यहाँ की 100 लोगों तक की वेडिंग में कर सकूँ, उतना बड़ा वेडिंग मेन्यू चाहिए, होटल अपना ही हो। जब मेरा होटल अपना होगा, वेडिंग मेन्यू अपना हो, तो मैं वो गेस्ट के बजट में ला सकता हूँ, मैं आउटसोर्स नहीं करूँगा। यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, एक वेडिंग प्लानर आते हैं, वो जाके होटल वाले से डील करते हैं, वो अपना प्रॉफिट भी रखता है, सब चीज़ रखता है, एंड वेडिंग प्लानर भी अपना प्रॉफिट, तो वो सस्ता नहीं हो सकता। इट कांट, यू कैन नॉट रिड्यूस द प्राइस तभी रिड्यूस हो सकती है हाँ जब सब चीज़ मैं ही करूँगा, खाना भी मैं ही दूंगा, वेन्यू भी मैं ही दूंगा, स्टे भी मैं ही दूंगा, सब चीज़ मैं ही दूंगा। तो ठीक है, हमने यहाँ से पैकेजेस बुक करे, उन पैकेजेस को अपने ही होटल में रुकवाया, वहीं उनकी वेडिंग करी, उनको एक्सपीरियंस भी नया मिला, एंड वो सस्ते में घूम गए। जैसे आपने देखा होगा आजकल दुबई के पैकेजेस आ रहे हैं 50 से 60,000 में पर हेड में आते हैं, लोग जाते हैं। तो इसी को हम ये कहें इसमें 20,000 30,000 और जोड़ दिए हमने पर हेड 20,000, जैसे 60,000 में आ गए, 80,000 में जोड़े, क्योंकि 50,000 में जो लेके जा रहे हैं वो भी तो आपको रुकवा ही रहे हैं। उसमें ट्रैवलिंग भी इंक्लूड है, होटल भी इंक्लूडेड है, साइट सीन्स भी इंक्लूडेड है, सिर्फ मुझे एक मैरिज का फंक्शन ही तो इंक्लूड करना है उसमें। तो वही मेरा एक आइडिया है कि वैसे ही घूम ले, वैसे ही कर ले सब चीज़। तो हम कोलैबोरेशन में हैं, कई मेरी टूर ऑपरेटर्स से बात भी चल रही है, वहाँ के लोगों से भी बात चल रही है, इवन मेरे प्लानिंग भी है जाने की। तो यही है कि हम इसको इंटरनेशनल कैसे ले जाए। एक मिडिल क्लास आदमी चाहे कि हाँ मेरी दुबई में शादी हो जाए, कि बुर्ज खलीफा के पास मेरा फोटोज आ जाए ब्राइड के साथ, वो मेरा दिल है कि कर सके। इट विल टेक टाइम, अनदर ईयर और 2, बट मेरा ये टारगेट है कि इसको अचीव करूँगा। आई एम श्योर यू विल। हम थोड़ा सा आपकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे, लेट्स हैव अ लुक एंड सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। प्रॉपर्टी घूमने से पहले मैं आपको कुछ खिला दूं, आप बहुत देर से हैं सब चीज़ें, पहले आप कुछ खाइए, मेरा टेस्ट बताइए, देन क्यों थक जाएंगी आप प्रॉपर्टी घूमने, ये सब यही हम बातें कर चुके हैं। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई कि आपके यहाँ क्या क्या है। थैंक सब यू। चीज़ है, आप मैम को एक एक चीज़ करके सब ट्राई कराइए। सो वी हैव अ लॉट ऑफ टेम्पटिंग थिंग्स राइट इन फ्रंट ऑफ अस। खाने को देखकर मुझसे तो नहीं रुका जाएगा। सो लेट अस ट्राई, लेट अस हैव इट। मीनवाइल we are ending the episode. We'll see you next time again. And इसके बाद हम आपको दिखाते हैं इनकी प्रॉपर्टी में क्या क्या है। Goodbye.